यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है FRI। और जैसे ही आप इसे टाइप करोगे ना तो वेबसाइट है, ये देखो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है http://fridu.edu दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ जो रेड बॉक्स पे लिखा हुआ फॉर्म भी है, तो पहले हम लोग देखते हैं MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म। जैसे इस पर अगर मैं क्लिक करूंगी ना, आप एक स्लाइड अगर आप नीचे आते हो, एक पेज नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इंस्टीट्यूशन के बारे में। पहले यहाँ पे दिया गया है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का, यहाँ थोड़ा सा हिस्ट्री बताया गया है। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव देख सकते हो। देन आफ्टर आपकी जो काम का है वो ये देखो, यहाँ पे कौन कौन से रिसर्च डिवीजन है। जैसे कि अभी तो आप मास्टर्स में एडमिशन ले रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मास्टर्स के बाद PhD भी परस्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से रिसर्च डिवीजन FRI में है। तो आफ्टर यहाँ से देखो ये एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि मेरे कॉलेज में मतलब FRI में 4 अलग अलग तरीके के कोर्सेज होते हैं फॉर मास्टर्स। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ MSc इन फॉरेस्ट्री। तो ये 2 साल का कोर्स होता है और 43 सीट्स होती हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, और जो 6 सीट होती है वो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो सिमिलरली MSc फॉरेस्ट्री, MSc वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और MSc इन्वायरमेंट मैनेजमेंट तीनों का सेम ही है। मतलब जो सीट्स की नंबरिंग है 43+6, मतलब टोटल 49 सीट्स होते हैं। अगर आप 2025 में इस एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन एग्जाम देना होगा, और 13 अलग अलग सेंटर्स भी इंडिया के अंदर बनाए गए हैं जहाँ पे आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। देन आफ्टर जो एग्ज़ाम है वो 4 मई को है, संडे। मतलब अभी से मान के चलिए फरवरी है, मार्च अप्रैल में, यानी कि अभी अभी आपके पास लगभग 3 महीने का टाइम है जिसमें आप अपना तैयारी कर सकते हैं। और लिखा गया है यहाँ पे कि एप्लीकेशन फॉर्म्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। जैसे ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक कीजिएगा और ये डाउनलोड हो जाएगा फॉर्म। लेकिन उससे पहले आगे देखिए, कैंडिडेट्स हैव टू सेंड द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द डिमांड ड्राफ्ट। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे ना, उसको आपको DD के फॉर्म में, मतलब हर सब्जेक्ट्स के लिए 1500 रुपीज़ लगते हैं। जैसे कि अगर आपको MSc फॉरेस्ट्री करनी है तो उसके लिए आपको एक 1500 का DD बनवाना होता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कोर्स तो अलग अलग है, मतलब फॉरेस्ट्री है, वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, सेलुलोज एंड पेपर टेक्नोलॉजी। तो ये चारों जो कोर्सेज है ना, सबके लिए एक कॉमन ही एग्जाम होता है। लेकिन जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो अगर आपने एक से ज़्यादा कोर्सेज को सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको 3000 की DD बनवानी पड़ेगी। मतलब हर एक कोर्स के लिए 1500 की DD बनती है। देन आफ्टर आपको DD बना के, और ये एड्रेस दिया हुआ है FRI डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इसी एड्रेस पे भेजना होता है। यहाँ पे डेट भी मेंशन है। एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो 10 फरवरी से लेके, मतलब आज ही रिलीज हुई है, 10 फरवरी से लेके 10 मार्च तक आपको मिल जाएगा। या तो आप मतलब देहरादून के आसपास से है तो डायरेक्ट कॉलेज में आके एडमिशन फॉर्म ले सकते हैं, और अगर आप यहाँ से नहीं है तो आप ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। 10 फरवरी से 10 मार्च तक ही है, और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म 31 मार्च 2025। मतलब कि जब जो आपका फॉर्म है ना वो आपको 31 मार्च से पहले फिल करके कॉलेज में भेज देना है। जैसे अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं ना, तो अगर आप पोस्ट के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजिएगा अपना DD तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके गुम होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो जो एडमिट कार्ड है उस पर सेंटर कोड, रोल नंबर, ये सब मेंशन रहेगा। ये आपको मेल में मिल जाएगा। मतलब जैसे आप फॉर्म फिल कीजिएगा उसमें अपना ईमेल ID डालिएगा ना, तो जब आपका एडमिट कार्ड बन जाता है तो आपके मेल पे चला जाता है। और अगर आपको एडमिट कार्ड रिसीव नहीं होता है, मतलब आपने फॉर्म फिल करा, फॉर्म भेज भी दिया कॉलेज को, उसके बाद भी अगर आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलता है तो आपको 28 अप्रैल तक इस ईमेल ID पे मेल करना है। ईमेल ID मेंशन है यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की, कि क्या क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपको एडमिशन लेने की। तो MSc फॉरेस्ट्री अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। लेकिन ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से होना चाहिए वो भी मैटर करता है। जैसे कि BSc की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें से आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें से, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट से आपका BSc होना चाहिए, चाहे वो बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जियोलॉजी है, मैथ्स, फिजिक्स, जूलॉजी, एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी MSc फॉरेस्ट्री के अप्लाई कर सकते हैं। एंड 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो 5% रिलैक्सेशन, मतलब 45% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं MSc में एडमिशन के लिए, क्योंकि आपका जो डिग्री होता है ना, जब आपकी काउंसलिंग होती है तब मांगी जाती है। तो एग्जामिनेशन टाइम में मतलब आप फ्रेशर्स लिख के ऐसा करके अप्लाई कर सकते हैं।
दूसरा जो सब्जेक्ट्स है वो है एमएससी वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपका बीएससी में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या फिर आप फॉरेस्ट्री से अगर आप हो तो भी आप इस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन क्राइटेरिया सेम ही है, 50% जनरल जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए, और जो SC ST है वो 5% मार्क्स उनका मतलब रिलैक्सेशन हो जाता है, जैसे 45% में उनका सिलेक्शन हो सकता है इधर। चलिए अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है जब भी हम एडमिशन फॉर्म कहीं भरते हैं तो रिजर्वेशन जरूर देखते हैं। तो रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूं तो जो 15% सीट्स हैं, जितने टोटल जो सीट्स है उसका 15% रिजर्व कर दिया गया है शेड्यूल कास्ट के लिए, एंड 7.5% शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है। और जैसे अगर आप OBC हैं या फिर EWS हैं तो उनको भी कुछ परसेंट तक, मतलब एग्जैक्टली यहाँ मेंशन तो नहीं है कि कितना परसेंट मिलता है, लेकिन कुछ परसेंट तक उनको भी रिजर्वेशन मिला हुआ है। फिजिकली हैंडीकैप्ड को भी 3% रिजर्वेशन है, ताकि सभी बच्चों को मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, इसीलिए। बाद फॉरेन नेशनल्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे अदर कंट्री के स्टूडेंट्स भी हमारे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जिनके लिए 15% है रिजर्वेशन, उनके लिए भी कि अगर वो चाहे तो वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एक और देखो, मैं ये आपको बता रही थी कि आप जो भी फॉर्म फिल करिएगा ना तो उसको पूरा मतलब देख लीजिएगा, केयरफुली फिल कीजिएगा, कोई भी कॉलम खाली ना रह जाए। इनकम्प्लीट अगर एप्लीकेशन होता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा बाहर ही बाहर, मतलब कॉलेज की वेबसाइट पे तो वहीं जाती है कि आपने फॉर्म फिल करा है, मतलब हमारे कॉलेज वालों के पास वो पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। लेकिन अगर आपने इनकम्प्लीट है आपका एप्लीकेशन तो वो रिजेक्ट हो जाता है। और दूसरा जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि जो एडमिशन फॉर्म होता है वो सेपरेट कोर्सेज के अलग अलग फी होते हैं। जैसे कि इन केस कैंडिडेट अप्लाइज फॉर 2 कोर्सेज द पेएबल फीस वुड बी 3000। मतलब मैंने आपको बोला था ना कि जैसे अगर आपने एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें आपने MSc फॉरेस्ट्री भी सिलेक्ट कर लिया और MSc एनवायरमेंट मैनेजमेंट भी सिलेक्ट कर लिया, तो उसके लिए आपको 3000 की DD बनवानी होती है, जैसा कि मैंने करा था। जब मैंने फॉर्म फिल में कर रही थी ना तो उस टाइम पे मैंने 2 कोर्सेज सिलेक्ट करे थे, तो इसलिए मुझे 3000 की DD बनवानी पड़ी थी। उसके बाद जो टेस्ट सेंटर है, देख सकते हैं इतने सारे टेस्ट सेंटर दिए गए हैं बैंगलोर में, चंडीगढ़, कोयम्बतूर, देहरादून, दिल्ली, जबलपुर, जोधपुर, जोरहट, कोलकाता, लखनऊ, रांची, शिमला और हैदराबाद। तो इतने जगहों पे एग्जामिनेशन होने हैं इस बार। तो आप जिस भी स्टेट से हैं अपने नियर बाई देख लीजिएगा, जिस भी जगह पे आपको जाना हो, मतलब इसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिएगा एग्जामिनेशन सेंटर। द रिजल्ट ऑफ एग्जाम विल बी रिलीज ऑन द वेबसाइट। आपको एग्जाम का जो रिजल्ट है ना वो वेबसाइट पे आ जाएगा। मान के ऐसा चलिए ना कि जून लास्ट वीक तक आ ही जाता है रिजल्ट। और जो फर्स्ट काउंसलिंग होती है वो 7 जुलाई से है इस बार, और सेकेंड काउंसलिंग की डेट जो है वो 10 जुलाई है। और अगर इन केस कोई चेंज होता है इस डेट में तो वो भी आपको मेल के थ्रू और वेबसाइट पे, मतलब FRIDU की ये जो वेबसाइट है ना, FRI वेबसाइट, इस पे आपको दिख जाएगा और इसी तरीके से हाईलाइट होकर दिखता है, मतलब ऊपर ही दिख जाएगा, या फिर आप नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जाके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए। काउंसलिंग के लिए जब आप आओगे तो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट। हाँ, एक और चीज़, अगर आपकी इन केस सिलेक्शन हो जाती है ना तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रेडी करके लाना, क्योंकि अगर आपकी एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होती है ना तो आपके एडमिशन को वो होल्ड पे डाल देते हैं और आपकी जगह किसी और बच्चे को मतलब एडमिशन ले लेते हैं। तो इसलिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से तैयार रखना। ये प्लेसमेंट है कि कितने प्लेसमेंट होते हैं, मतलब 65% स्टूडेंट्स का ऑन एन एवरेज तो हो ही जाता है प्लेसमेंट। और जो MSc वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनका 100% सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसमें बच्चे भी कम होते हैं और मतलब इंडस्ट्री में ज़्यादा डिमांड भी है। लेकिन अगर आप क्लास में टॉपर होते हो ना, मतलब जो एग्जामिनेशन सेमेस्टर वाइज होते हैं उसमें टॉप करोगे तो आपको 13,500 रुपये मिलते हैं। तो कुछ इस ये देखो, अब मैं बताती हूँ कि आपको जो सिलेबस है वो क्या है। तो जो रिटन टेस्ट आपका होगा, इंस्ट्रक्शन है, रिटन टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके टोटल जो क्वेश्चन होंगे देख लीजिए, 100 तो आपके बेसिक साइंसेज जिसमें सोशल साइंस भी इंक्लूडेड रहेगा उसके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन मैथमेटिक एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी के रहेंगे, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रिहेंसिव वोकैबुलरी, ग्रामर, आइडियम्स, ये सब मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में जो 30 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब टोटल आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके लिए आपको कितना टाइम मिलेगा देख लो, आई गेस 3 घंटे का टाइम होता है ना। हाँ, और निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 का निगेटिव मार्किंग है, मतलब ध्यान से बनाइएगा, वरना एक गलत, जैसे 4 अगर गलत हो गया ना आपका तो एक जो आपने सही करा होगा उसके भी मार्क्स चले जाएंगे, तो निगेटिव मार्किंग भी है। हाँ, यह देखो, सैम्पल राइटिंग टेस्ट क्वेश्चन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ये जो जितने भी आप ट्राई कीजिए कि सारे सैम्पल पेपर को एक बार बना लो, क्योंकि मैं पिछली बार के एग्जामिनेशन से के एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि ये जो सैम्पल पेपर देख रहे हो ना, मैक्सिमम क्या मतलब 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट इस वाले सैम्पल क्वेश्चन पेपर से आते ही आते हैं। तो इसलिए इसी क्वेश्चन के थ्रू अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने का कोशिश कीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप इस क्वेश्चन पेपर को देखिएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, एग्रीकल्चर के, फॉरेस्ट्री के और इंग्लिश ग्रामर के, फिर मैथ्स के और जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, मतलब हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टोटल एक बार आप ये देख लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से आपको इसको डाउनलोड करना है। तो इसको डाउनलोड करके और क्वेश्चन पेपर को बनाना बिल्कुल भी मिस ना करना, क्योंकि ऐसा करोगे तो फिर आपकी बेवकूफ़ी होगी। अब बात करते हैं फी की, कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आपको कितनी फी पे करनी होती है। तो सबकी फी सेम ही है, मतलब चारों कोर्सेज की फी सेम ही है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको टोटल 49,800, मतलब मान के चलो कि 50,000 रुपये एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको देना होता है, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे ही आपको, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हो जाती है ना, तो वो 50,000 आपको देनी होगी। सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ी सी राहत दी जाती है, 38,300 आपको पेमेंट करनी होती है। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में अगेन 47,800 की पेमेंट करनी होती है। और जो लास्ट सेमेस्टर होता है उसमें सबसे कम 37,300 पेमेंट करनी होगी। एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये जो फी स्ट्रक्चर है ना, ये बिल्कुल सेम है, मतलब अभी हम लोग जो फी पे कर रहे हैं ना, वो भी इतना ही है, और जो हमारे सीनियर कर रहे हैं फी पेमेंट, वो भी इतना ही है। तो फी में इंक्रीजमेंट नहीं हुई है, दैट इज़ अ गुड थिंग। अब बात करते हैं हॉस्टल के। अगर आप हॉस्टल ऑप्ट करते हो, मतलब ऑब्वियसली बहुत फ़ायदा है यार हॉस्टल ही ऑप्ट करना, क्योंकि देहरादून रहने के हिसाब से थोड़ा सा महंगा हो सकता है, लेकिन जब आप हॉस्टल में रुकते हो ना, तो हॉस्टल की बहुत ही मिनिमम फ़ी है और खाना भी बहुत बढ़िया मिल जाता है। तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि हॉस्टल ही लेना। ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन तो इसमें बहुत कुछ लिखे हुए हैं, लेकिन एज यूजुअल जैसे अगर आप हॉस्टल में कभी रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि हॉस्टल में क्या रूल होता है, कि मतलब टाइम से अंदर आ जाना है, टाइम से जब आपको बाहर जाना है या फिर लीव लेना हो तो वार्डन को मेल करना होता है, ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा डिसिप्लिन में रहना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने कोशिश करी है आपको बताने की। हाँ, अटेंडेंस का रेगुलेशन ये है यहाँ पे कि 75% मैंडेटरी होती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी क्या हुआ था ना कि एक बच्चा था जिसका 75%, एक नहीं 2-3 बच्चा था फॉरेस्ट्री का जिसका 75% अटेंडेंस कंप्लीट नहीं हुआ था, और उनको कॉलेज छोड़ना पड़ा क्योंकि उनकी ईयर बैक लग गई थी। तो अटेंडेंस का ध्यान रखना, ज़्यादा क्लासेस मतलब ये गैप मत कर देना ज़्यादा क्लासेस में। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म की। तो यूनिफॉर्म में जो लड़कियां हैं, मतलब जो फीमेल हैं, उनके लिए साड़ी है आउटफिट उनका, और जो लड़के हैं उनके लिए ब्लेजर है, शर्ट, पैंट और टाई। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और सबसे लास्ट में आप ये इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी। So guys, this is all for today's video, and all the best to those students who are preparing for entrance examination of FRI. And मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो मैंने बनाई आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोज हेल्पफुल लगती हैं और मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करा वो आपके लिए थोड़ी सी भी बेनिफिशियल हुई है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर अभी तक आप भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जब मैं अपने चैनल पे लाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड वन मोर थिंग, अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या FRI से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।